वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को हेयर स्ट्रेट करना, स्ट्रेटनिंग कर्ल करना और हाफ हेड की हाईलाइट कैसे की जाती है इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले तो ये मैं स्ट्रेटनिंग कर्ल की वीडियो जो है वो बना रही हूँ। सबसे पहले बाल जो है वो आपके खुश्क होने चाहिए। खुश्क होने के साथ साथ उनकी सेक्शनिंग इवन होनी चाहिए और उसके बाद आपने जो स्ट्रेटनर है उसके स्टार्ट से लाने हैं बालों को स्ट्रेट करते हुए और एंड पे ला के ट्विस्ट कर देना, ट्विस्ट करके छोड़ देना। तो इस तरह से हो जाती है स्ट्रेटनिंग कर्ल। ठीक है, ये है स्ट्रेटनिंग कर्ल का तरीका। साथ साथ मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगी कि हाफ हेड पे हमने नए तरीके से हाईलाइट कैसे करनी है, पुराने बालों को रिफ्रेश कैसे करना है। तो फिलहाल आप देखिए कि हेयर कर्ल कैसे होते हैं स्ट्रेटनर के साथ, कितने इजी वे के साथ हम कर सकते हैं। तो फिर मैं आपको सारा इसके अंदर दूसरा बताऊंगी कि हमने किस तरीके के साथ करनी होती है हाईलाइट। बैक कर्ल तो आपने देख लिए हैं, फ्रंट से आएगी कुछ इस तरह से, वो भी हमने एज इट इज़ स्ट्रेट करने हैं और एंड से कर देना है ट्विस्ट। ट्विस्ट करके तो स्ट्रेटनर को कर देना है स्किप, पूरे बालों में ट्विस्ट करके राउंड करके उसको घुमाना है और फिर करना है स्किप। तो इस तरह होता जाएगा स्ट्रेटनिंग कर्ल। तो ये सारा तरीका है जी स्ट्रेटनर कर्ल का, जो मैं एक ही वीडियो में आप लोगों को दो काम सिखाने जा रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल फेस ना करनी पड़े। तो साथ ही हम चलते हैं अपने नेक्स्ट काम की तरफ कि हमने कैसे आधे सर के ऊपर स्ट्रीक्स जो है वो नए सिरे से करनी होती है। ये नहीं कि हम पूरे बालों को छेड़े बगैर कैसे नया जो है काम उसको नई लुक दिखा सकते हैं कि ऐसे लगे कि आपने नई हाईलाइट ही की है। तो चलिए चलते हैं। वो एक बहुत ही इफेक्टिव काम सिखाने जा रही हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसी क्लाइंट हैं जिनके हाफ हेड ग्रो कर गया हो, 6-7 इंचेस पे उनका हेयर ग्रो कर गया हो और वो अपनी हाईलाइट रिफ्रेश करवाना चाह रही हूँ, तो आप किस तरीके से उसको रिफ्रेश करेंगे, यानी कि सारे बालों को छेड़े बगैर कैसे आपने उसको रिफ्रेश करना है और फ्रंट के बालों को बैक के साथ कैसे मैच करना है, कैसे सेक्शनिंग लेनी है, किस किस पार्ट से फॉइल उठाना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। ये जानने के लिए, सीखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो ये आपको मैं फाइनल लुक इनकी दिखा रही हूँ जिसमें आपको लग रहा होगा कि मैंने इनकी फ्रेश हाईलाइट किया है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैंने इनकी हाफ हेड की हाईलाइट किया है और सारा तरीका कैसे किया है वो मैं आपको भी बताती हूँ। चलिए चलते हैं काम की तरफ। ये जनाब इनकी बिफोर लुक आप लोगों के सामने है। इनका हेयर कितना ग्रो किया हुआ है और कितने के इनके ग्रे हेयर हैं और कितना इनका हाईलाइट हुआ हुआ है, सब कंडीशन सारी इनके बालों की आपके सामने है। बिफोर लुक इनकी ऐसे है और अब हमने इस तरीके से काम करना है कि इनके किए हुए बालों को छेड़ना भी नहीं है और काम भी सारा अच्छे तरीके से करना है। तो सबसे पहले इनके बाल गीले हैं, हमने सेक्शन बनाने के बाद उन बालों को कर लेना है ड्राई। हेयर ड्रायर के साथ हमने बाल कर लिए ड्राई। उसके बाद करेंगे शीट एप्लीकेशन और साइड मांग लेके तो मैंने इनकी कर ली है पार्टीशन और बैक वाले फॉइल में लगाऊंगी एंड पे। स्टेप उठाया, उसकी बैक और उस पर लगाएंगे हम फॉइल। याद रखिए मटेरियल आपने उतने पार्ट में अप्लाई करना है जितना इनका बाल डार्क होगा। आपके क्लाइंट का बाल जितना डार्क होगा, यानी कि जो कट डाउन वाला बाल है उसके ऊपर आपने मटेरियल एप्लीकेशन नहीं करनी। उसमें फॉइल पैक करने के दो तरीके हैं कि आपने कैसे नीचे वाले बालों को सेव करना है, वो मैं दोनों तरीके आपको सिखाऊंगी। एक तो ये है कि हमने जस्ट फॉइल लगा दिया है इनके बालों में और जो कट डाउन वाले बाल हैं उसी के अंदर हमने एक साइड पर रख दिए हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आपने कट डाउन वाले बाल फॉइल से बाहर निकाल देने हैं और जितने पे कट डाउन लगाया है उसको अंदर। और तीसरा तरीका ये है कि आपने वेविंग के थ्रू उतना बाल उठा लेना है जिसका कट डाउन नहीं हुआ हुआ और बाकी का नीचे रहने देना है। और उसके बाद आपने जो नहीं कट डाउन वाला उसको या एक साइड पे मटेरियल लगा लीजिए या लगे हुए बालों के ऊपर ही उसको रख के तो मटेरियल लगा ले। एक तरीका इसका ये भी है। एक और तरीका जिसमें डबल फॉइल एप्लीकेशन होती है वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी क्योंकि सेम ऐसी कंडीशन एक और क्लाइंट के साथ थी, लेकिन इनके बाल ऐसे मैनेज हो गए तो ये मैंने इस तरह से बता दिया, लेकिन उनके मैं आपको प्रॉपर फॉइल एप्लीकेशन सिखाऊंगी। अच्छा जी, तो इस तरीके से हमने रूट से छोड़ के इनका 1/2 इंच 1 इंच मटेरियल अप्लाई किया जाना है और एंड तक हमने कर देना है जितने बालों पे कट डाउन नहीं हुआ हुआ, यानी कि जो पहले हाईलाइटेड हेयर है उनको हम फॉइल से साइड पे कर लेंगे या फॉइल के अंदर ही एक साइड पे उसको पैक कर देंगे। बस ये काम आपने अटेंशनली करना होता है, क्योंकि अगर आप मटेरियल उन बालों पे अप्लाई कर देंगे जिसके ऊपर पहले भी कट डाउन हुआ हुआ है तो वो बाल और डैमेज हो जाएंगे और हो सकता है डैमेज होकर वो उनमें ब्रेकेज टूट के गिर भी जाएं। तो आपने ये फॉइल एप्लीकेशन जो है बहुत एहतियात से करनी है। तो लीजिए जनाब, 2 फॉइल पीछे लगाए हैं और बाकी हमने एयर टू एयर सेक्शन लेके उसके ऊपर सारे फॉइल जो है वो अप्लाई कर दिए। उसके बाद दिया हीट इन बालों फॉइल्स को जस्ट 5 मिनट। 5 मिनट के बाद हमने इनको स्टे दे दिया है 35 मिनट्स के लिए और उसके बाद अब हम करेंगे फॉइल रिटच। फॉइल रिटच करने के लिए सबसे पहले हम पहले वाला मटेरियल जो है वो सारा फॉइल से निकालेंगे। मटेरियल निकालने के बाद फिर हम दोबारा से फॉइल को रीटच करेंगे। याद रखें एक स्पेशल टिप कि अगर आप फॉइल एप्लीकेशन 40 वॉल्यूम से कर रहे हैं तो रीटचिंग आपने करनी होगी 30 के साथ। अगर आप 30 के साथ फॉइल एप्लीकेशन कर रहे हो तो रीटचिंग करनी होगी 20 के साथ। इस चीज़ को आपने खास ध्यान में रखना होता है। दूसरा ये कि आपने जो बेस कलर है वो 20 वॉल्यूम से करना होता है। ठीक है, बेस कलर 20 वॉल्यूम से और जो ऊपर कलर लगाना है, ग्लॉसिंग करनी है, वो होती है 10 वॉल्यूम से।
तो हमारा प्री लाइटनिंग प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने फॉइल जो है वो रिमूव कर दिए हैं। उसके बाद करेंगे हम हेयर वॉश। ग्लॉसिंग हमने मिक्स कर लिया है, जो हमने शेड इनके बालों पे अप्लाई करना है, पीछे वाले बालों के साथ मैच करके हमने शेड इसका बना लिया है। तो जनाब अब हम करेंगे हेयर वॉश। हेयर वॉश अच्छे तरीके से करना है, सारा मटेरियल रिंस आउट कर लेना है बालों से। मटेरियल रिंस आउट करने के बाद हमने करना है शैम्पू, और शैम्पू करने के बाद हम लगाएंगे ग्लॉसिंग। एक बात याद रखिए कि पहले आपने ग्लॉसिंग उतने पार्ट पे लगानी है जितना आपने नया काम किया है, ठीक है। और उसके 10 मिनट बाद आपने सारे बालों पे वही शेड जो है वो अप्लाई कर देना है। 10 मिनट बाद जब आप अप्लाई करोगे तो उसके बाद टोटल आपने 5 मिनट और इसको देने हैं, इसको स्टे देना, यानी कि टोटल आपने इसके बाद आप फुल हेयर पे अप्लाई करने के बाद 5 मिनट के लिए आपने जो ग्लॉसिंग है वो उसको टाइम देना है। 5 मिनट की टाइमिंग के बाद फिर आपने हेयर वॉश करना है, और शैम्पू, कंडीशनर या मास्क जो भी आपने करना हो तो वो करना है। अच्छा, ये मैं अब ग्लॉसिंग हो गई है पूरे बालों पे अप्लाई। अब मैं इनको 5 मिनट के लिए दे दूंगी स्टे, क्योंकि सारे बालों पे हमने जाहिर है आगे का शेड पीछे के साथ तो मैच करना ही है ना, तो उसको फिर इस तरह से हम करके देंगे टाइम, और फिर वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद करेंगे शैम्पू, और शैम्पू करने के बाद अगर आप कंडीशनर या मास्क आपने लगाना हो तो वो लगाइए। तो उसके बाद हम करेंगे जो बालों को ड्राई। पहले हम कर रहे हैं वॉश, अच्छी तरह से सारा मटीरियल रिंस आउट करना होता है हेयर से। उसके बाद करेंगे जी ड्राई। हेयर ड्राई जो होता है आपको पता है 100% होगा तो हेयर में स्टाइल आएगा, चाहे आपने स्ट्रेट करना हो चाहे कर्ल करना हो, तो बालों को आपने अच्छे तरीके से कर लेना है ड्राई। तो जनाब ये हो गया है बाल हमारे ड्राई, और उसके बाद हमने कर लिया है स्ट्रेटनर कर्ल, और आफ्टर लुक है आप लोगों के सामने। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा काम पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, ताकि और लोगों का भी इसमें फ़ायदा हो जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में नई टिप्स के साथ। होती है मुलाकात। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।